मेरे प्यारे बच्चों, जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर शहर में 25 वर्ष से लगातार संचालित हो रही है और यूपी बोर्ड के बच्चों को लगातार आगे बढ़ा रही है। अगर आप सुल्तानपुर के आसपास के हैं तो आप ऑफलाइन मोड पर आकर कोचिंग करें, और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप शहर से दूर हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्यारे बच्चों, इस पर प्रतिदिन फिजिक्स से संबंधित इंटर फाइनल और 11th के लिए महत्वपूर्ण वीडियोस आपको मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए आइए हम और आप आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे आंकिक प्रश्न करते हैं। पहले चैप्टर में मेरे प्यारे बच्चों एक टॉपिक है स्मॉल q इज इक्वल टू me पर आंकिक प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होगा उसके पहले या दूसरे क्वेश्चन में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें स्मॉल q क्या है? स्मॉल q ये आपका चालक पर उपस्थित आवेश का आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू। स्मॉल e क्या है सर? मूल आवेश, जिसको अंग्रेजी में फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसमें जो स्मॉल n है सर, ये है चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता। अब आइए, सबसे पहले हम आपको 2 स्टार पॉइंट आपको सिखाना चाहेंगे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम अपनी ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद बच्चों को हम एक नोट्स भी सीधे क्लास में लिखाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, स्टार पॉइंट 1 के रूप में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी चालक पर धन आवेश है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि उसके परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धन आवेश आता है, तो और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश आता है। तो अगर किसी चालक पर धन आवेश है तो इसका अर्थ यह है कि उससे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं, अर्थात उस पर सामान्य स्थिति से इलेक्ट्रॉनों की कमी है। मेरे प्यारे बच्चों, यानी आपको जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर किसी चालक पर धन आवेश है तो इसका अर्थ यह है कि उस पर सामान्य स्थिति से इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और इसकी उल्टी बात भी आप याद रखिएगा कि अगर किसी चालक पर मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो आप ये कहोगे कि उस पर जो आवेश है उसकी जो प्रकृति होगी वो धनात्मक होगी। दूसरा स्टार पॉइंट, मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी भी चालक पर ऋण आवेश है, ऋण आवेश कब आता है? जब परमाणु पर बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अगर किसी चालक पर ऋण आवेश है तो इसका अर्थ यह है कि उस पर बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। इसका मतलब यह है कि उस पर सामान्य स्थिति से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात भी ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी चालक पर ऋण आवेश है तो इसका अर्थ यह है कि उस पर सामान्य स्थिति से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। या इसकी उल्टी बात ये याद रखिए सर कि अगर किसी भी चालक पर
इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो आप कह सकते हैं कि उस पर जो आवेश होगा उसकी जो प्रकृति है सर वो ऋणात्मक है। मेरे प्यारे बच्चों, इस पर आपको बोर्ड परीक्षा 2026 आने वाले CUET नीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन मिल सकता है सर। सबसे फेमस क्वेश्चन इसमें जो है बेटा, आइए सबसे पहले हम लोग उस प्रश्न को लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों और भाइयों, प्रश्न इस तरह से आपसे पूछेगा। हम प्रश्न भी लिख दे रहे हैं सर। हमारे पास अभी ये व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था है सर। अगर आपने अपने प्यार से नवाजा, अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारे वीडियोस को लगातार देखे, अपने दोस्तों तक शेयर किए सर, तो ये व्यवस्था बदलने में 1 महीने से भी कम समय लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने SC वर्मा सर को देखा, फिजिक्स के बहुत ही महान ज्ञाता हैं सर। उनके पास ऐसे सिंपल व्यवस्था के साथ वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चों को अच्छा लग रहा है। तो व्यवस्थाओं पे नहीं सर, आप फिजिक्स की इन बातों को ध्यान दीजिए, इन प्रश्नों को ध्यान दीजिए कि आप इसे सरलता से कैसे समझ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कहेगा कि एक चालक पर 1 कूलाम धन, बेटा ऋण आवेश वाला ज्यादा आता है, 1 कूलाम ऋण आवेश है, चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। अब इस तरह से आपके पास एक क्वेश्चन आया सर और आपसे कह रहा है सर कि एक चालक है, उस पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। कैसा आवेश कह रहा है? ऋण आवेश। चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है? तो सबसे पहले तो आप जानो सर, ऋण आवेश दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि चालक पर सामान्य स्थिति से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, उसके लिए बेटा ये हमारा स्पेशल फार्मूला, और इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन को हल करें प्रश्नानुसार। ये स्टाइल होती है बोर्ड एग्जाम में लिखने की। आपको जो आवेश दिया है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको सीधे 1 कूलाम दिया है सर। स्मॉल ई हर बच्चे को याद रहना चाहिए, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और मेरे प्यारे बच्चों, स्मॉल n क्वेश्चन मार्क। अब आइए मेरे प्यारे दोस्त, आपके पास फार्मूला है, वी नो डैट, हम जानते हैं एक ही फार्मूला, Q = NE, N = सर Q/E। Q पे क्या रखोगे सर? 1 कूलाम, और यहाँ पे आप क्या रखोगे सर? 1.6 × 10⁻⁻19। बेटा यहाँ से दशमलव जब हटा दोगे बेटा तो ये होगा 10/16, ऊपर जाएगा 10⁻, ये 19 बचा सर। यहाँ पे आप देखो सर तो कितना होगा? 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16। ये 5/8 × 10⁻19। आप चाहो तो इसे 50/8 × 10⁻18 लिख दो सर। मेरे प्यारे बच्चों, जब इसको डिवाइड करोगे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, आपने n निकाला बेटा। अब जब फाइनल आंसर आप लिखने लगेंगे तो लिखते हैं बेटा, चूंकि क्या लिखेंगे सर? चूंकि चालक पर ऋण आवेश है। चालक पर कैसा आवेश है? ऋण आवेश है। अतः स्पष्ट है कि इस चालक पर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी स्टाइल में आइए हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराएं सर। बहुत ही ध्यान से आप लोग अगर रफ कॉपी लिए हो, लेकर बैठे हो, तो एक बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर लीजिए सर, आपके काम का है सर। बोर्ड परीक्षा 2026 मजबूत होगी सर। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए सर। सारे प्रश्न में ज्यादातर, चूंकि 24 साल से हम पढ़ा रहे हैं, आपकी 25वां वर्ष है बेटा,
न्यूमेरिकल भी हमने जबानी याद कर लिए हैं। अपने दौर में बेटा एक ठीक ठाक स्कॉलर थे सर, सेल्फ स्टडी हमने किया, 495 रैंक आई। एनआईटी जो गवर्नमेंट कॉलेज है उत्तर प्रदेश का, सरकारी स्कूल, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ से मैंने सीएस ब्रांच से इंजीनियरिंग की सर। तो अधिकांश क्वेश्चन भी बेटा जबानी ही याद है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न इस तरह से है, आपको मिलेगा सर एक चालक पर +2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम। देखिए सामने धन लगा देगा या कभी कभी कहेगा चार्ज नहीं लगा रहेगा, मतलब साइन नहीं लगा रहेगा, तो आपसे कह देगा कि धनात्मक आवेश। मतलब इस स्टाइल में क्वेश्चन आता है, एक चालक पर +2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम आवेश है। चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप देखिए सर धनावेश दिया हुआ है, तो आप बताइए क्या होगी। मैंने कहा अगर किसी चालक पर धन आवेश है, इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, इसका मतलब उस पर सामान्य स्थिति से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। तो धन आवेश से ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है। मेरे प्यारे बच्चों, मगर जब सवाल को पूरी तरह से हल करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार जो आवेश की न्यूमेरिकल वैल्यू दी है सर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम, ये आपको वैल्यू दी गई है सर। ई क्या है? मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। ये वैल्यू आपको याद रहे सर, अगर आप पढ़ाई में कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये सब चीजें अब आपको याद हो जानी चाहिए। स्मॉल एन सर क्वेश्चन मार्क। मेरे प्यारे बच्चों, वी नो डैट WKT ऐसे स्टाइल मारे, आप कहेंगे Q = NE, N = Q/E। सर Q की वैल्यू रख दीजिए, Q की वैल्यू है आपके पास 2.4 × 10⁻⁻18, ये बेटा 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ से ये देखिए बचपन वाली स्टाइल, 10 वाल हटा बेटा, यहाँ क्या हुआ 24, यहाँ हुआ 16, ऊपर ले जाने पे 10⁻1। यहाँ पे देखो सर 8 × 24, 8 दूनी 16, ऊपर 30, नीचे 2, बराबर क्या है सर 15 इलेक्ट्रॉन। मेरे प्यारे बच्चों 15 इलेक्ट्रॉन, N की वैल्यू निकल गई सर। मेरे प्यारे बच्चों, अब चूंकि फाइनल आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता, तो जब नीचे आप लिखेंगे फाइनल लाइन तो आप कहेंगे चूंकि चालक पर धन आवेश है, अतः स्पष्ट है कि इस पर सामान्य स्थिति से 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यह मेरा बेटा पहला वीडियो आपके लिए 2026 के लिए। तो अगर आप यूपी बोर्ड इंटर फाइनल 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीनियस कोचिंग का ये यूट्यूब चैनल बहुत ही उपयोगी साबित होने जा रहा है। इस पे लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सर अगर आप सुल्तानपुर के आसपास 6-7 किलोमीटर दूर है सर, तो आइए ऑफलाइन मोड पर जीनियस कोचिंग का फुली एसी कैंपस बेहतरीन व्यवस्थाओं के साथ इंजीनियर हकीकुज्जमा की फिजिक्स पढ़िए और भविष्य में डॉक्टर और इंजीनियर बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।